कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बगल में नियमताबाद ब्लॉक के प्रांगण में ही जब बहुत सी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 90 गांव की स्थिति कैसी होगी। जो भी 90 हो, एक अनुमानन मैं बात कर रहा हूं, 90 हो, 80 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सोचने वाले विषय है कि जब प्रांगण के अंदर ना रास्ता सही है, ना पानी पीने की व्यवस्था सही है, ना ही शौचालय की व्यवस्था सही है। हालांकि जो कर्मचारी इसके अंदर रहते हैं उनके आवास की भी स्थिति बहुत जर्जर है। जर्जर ऐसी है कि अगर कभी भी भविष्य में अगर भूकंप आए तो हो सकता है कि एक घटना ये भी सुनने को मिल सकता है कि एक चंदौली जिले में एक नियमताबाद ब्लॉक है और जिस ब्लॉक के उनके ही कर्मचारी उसी ब्लॉक के अंदर ही उसी आवास में दब के मर गए। हालांकि ये सब सरकारी विषय है, सरकार इस पे ध्यान देता भी होगा, नहीं भी देता होगा, आपको रिपोर्ट में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि लोगों का यहाँ पे क्या है। जैसे जी गिर जाए घर में चट्टा चट्टा ऊपर से गिरा बताइए। अच्छा जल 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 हो गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहती हैं तो क्या सुरक्षा का माहौल रहता है कि डर बना रहता है? डर रहता है। क्या चीज का डर रहता है? डर रहता है जैसे कीड़ा मकोड़ा का, जैसे कि पानी का, जैसे कि छत का। क्या चोरी वोरी की भी डर होती अरे है? चोरी था। लेकिन विषय एक गंभीर है, उस पे हमारा आपका चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय पे। विषय है कि ये जिंदगी कैसे गुजर रही है, हम लोग किस दौर में जी रहे हैं, समस्याएं कितनी जटिल है, और इतनी जटिल समस्या होने के बावजूद भी, इतनी प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी, इतना एक अच्छा लोकतंत्र होने के बावजूद भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं एक आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा। पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था नहीं हो पा रहा। बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लागू हो रही हैं कि सरकार की मंशा, सरकार की प्रक्रिया, सरकार के उद्देश्य जमीन पे नहीं दिख रहे हैं? ऐसा ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो आज उस पे ही हम लोग विचार करना चाहेंगे और उस पे ही आज हम लोग विचार करेंगे। विचार ये है कि एक मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान के लिए कमाता है। मनुष्य हमेशा कभी भी कमाने का पर्पस उसका यही होता है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए वो कमाए। बाकी स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, इसके लिए वो सरकार को चुनता है। सरकार में जैसे वो अपने जिस भी पार्टी को चुने या जिस भी व्यक्ति को चुने, मकसद उसका यही होता है कि शिक्षा, सड़क, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा सके। लेकिन वास्तविकता यहां से बिल्कुल अलग है। एक सरकारी तंत्र भी होता है जो कि उस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से सुचारू करने के लिए एक विभाग का निर्माण किया जाता है, जो विभाग उस परियोजनाओं को फलीभूत करने के लिए अपने तत्परताओं को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जनता होती है ना, जनता का चयन प्रक्रिया खराब होता है। चयन प्रक्रिया क्यों खराब होता है? कि जनता उस सही व्यक्ति को नहीं चुन पाता है कि जिसका मकसद विकास करना होता है। जनता बिजनेसमैन को चुनता है। बिजनेसमैन को क्यों चुनता है? क्योंकि जब जनता ये देखता है कि चुनाव के समय कौन व्यक्ति हमको दारू दे रहा है, कौन व्यक्ति हमको मुर्गा दे रहा है, कौन व्यक्ति के पीछे 10 गाड़ी घूम रहा है, कौन व्यक्ति ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहा है, जनता उसी को जिताना चाहता है। जनता कभी भी इस चीज पे विचार नहीं करता कि अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में अगर वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए अगर वो खर्चा कर रहा है, तो जीतने के बाद वो क्या करेगा? बिजनेस ही ना करेगा। कहीं ना कहीं जो सरकार के तरफ से जो बजट पास होगा, जो सड़क निर्माण में बजट पास होगा, जो स्कूल के निर्माण में बजट पास होगा, जो हैंडपंप के निर्माण में जो बजट पास होगा, जो पोखरे के संरक्षण में जो बजट पास होगा, कहीं ना कहीं वो उसमें कमीशन का वो डिमांड करेगा। और जब कमीशन का ही डिमांड अगर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज का जो भी सही प्रारूप होगा वो किस प्रकार से होगा। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी, मैं विगत तकरीबन महीने भर से
अपने नियमताबाद ब्लॉक के यहाँ तक कि अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के भी हर एक सरकारी विभाग, सरकारी स्कूल, सरकारी कार्यालय सिर्फ इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ कि मैं वहाँ के जो जमीनी स्तर का जो हकीकत है मैं उसको जान सकूं, मैं वो समझ सकूं कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसी यहाँ की व्यवस्था चरमराई जा रही है। किसी भी स्कूल में ना पानी पीने की व्यवस्था सही है, ना बिल्डिंग सही है, ना वहाँ पे बाथरूम सही है, ना वो बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सही है, मिड डे मील की व्यवस्था खराब है, ना कहीं जहाँ नगर पर जो ग्राम पंचायत होता है उसके भवन सही नहीं है। आधार कार्ड, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, क्या ये सब यहाँ बनता है? कुछ नहीं बनता है। तो उसके लिए आप लोग बनवाने के लिए कहाँ जाते हैं? सर यहाँ सब बनाते हैं, सब आधार कार्ड जैसे कि जन सेवा केंद्र नहीं खोले हैं, उसी जगह बनाते हैं। यहाँ तक कभी बनवा नहीं किया है। कहाँ जाला? रोड पर दुकान खुला नहीं। तो रोड अगर भवन भी सही है तो उस पे कार्यालय में काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं और समस्या का सिर्फ और सिर्फ यही कारण नजर आता है कि जो वहां के ग्राम प्रधान या जो वहां के सचिव हैं, चाहे जो भी हैं, एक जो नगर का, जो गांव का चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि और एक जो सरकार का चुना हुआ एक विभागीय जो व्यक्ति है वहां पे, वो सही से अपने कार्य को नहीं निभा रहे हैं। लोगों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, लोगों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोगों की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हम दूर की बात कहाँ करें, जब आप हमारे इस प्रांगण में आप देखेंगे तो इस प्रांगण में आपको यहाँ की व्यवस्था एकदम चरमराई आपको नजर आएगी। इतनी बदतर यहाँ व्यवस्था है कि जो रोड के किनारे जो पानी लगे हुए उसमें मच्छर पनप रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये मच्छर फिर आगे डेंगू और मलेरिया को रूप लेंगे। और बगल में ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। जब डेंगू मलेरिया पे जब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रचार चलाया जाएगा संचारी रोग व्यवस्था पे, समझ सकते हैं कि हम उस समाज में जी रहे हैं कि जहां पर नेता का मतलब कमीशन हो चुका है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया सामाजिकता से नहीं, पैसा और मुर्गा दारू पे हो चुका है। जो व्यक्ति पैसा मुर्गा दारू देगा तो वोट के बदले आपसे आपके विकास को ही छीनेगा, आपके डेवलपमेंट को ही छीनेगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को भी चुन लेते हैं जिसको हमारे आपके विकास से कोई मतलब नहीं होता। बस उसको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि कौन व्यक्ति एक अच्छा खासा उसको कमीशन दे सकता है, कौन ठेकेदार उसको एक खूब अच्छा ज्यादा कमीशन दे सकता है। जिस जिस जगह पे ज्यादा कमीशन का डिमांड होता है उस जगह पे काम के करवाने में कोई दिक्कत नहीं होता। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में देख लीजिए, विधानसभा में आप देख लीजिए, नगर पालिका में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, हर जगह यही व्यवस्था है। एक स्कूल का जब विद्यालय बनाया जाता है या कोई भी सरकारी कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें सबसे पहले कमीशन का डिमांड किया जाता है। सरकार टेंडर उसी को पास करती है कि जो सबसे कम कोटेशन जो देता है, और उसके बाद भी जब उसमें अच्छा खासा कमीशन जब जनप्रतिनिधि अगर ले लेंगे तो फिर वो भवन किस प्रकार का बनेगा। सोचने की बात है। आज पैसा इतना खर्च होने के बाद भी उसका देख रेख नहीं हो पा रहा है, गांव में सफाइया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कमीशन का डिमांड है। कमीशन का डिमांड इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी आ रहे हैं वो अपने पैसे का अच्छा खासा हिस्सा प्रधान को दे देते हैं, प्रधान उसी में खुश हो जाते हैं।